जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय जो कि जेएनवी के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में सब कुछ डिटेल से क्या है, उसमें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे वहाँ पे रहन सहन है उनका, खेल कूद और भी चीज़। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। आप कोई भी हो, गार्जियन हो चाहे बच्चे हों, इस वीडियो को ज़रूर देखें और नवोदय में पढ़ने का विचार ज़रूर करें। परिचय देते हैं विद्यालय का। जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय है, यानी जहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ते हैं, यह हॉस्टल वाला विद्यालय है। अगला पॉइंट है, इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, यानी जो गाँवों के रहने वाले बच्चे हैं अधिकतर, उनके लिए ये स्कूल खास कर बनाया गया है कि उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त हो। और यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंधित है, यानी सीबीएसई मीडियम का है स्कूल। और कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान किया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। चलिए आगे का परिचय देखते हैं। इसका स्थापना हुआ था 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी, जो कि उस समय के अभी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसका स्थापना किया था। और वर्तमान में भारत के 27 राज्यों और 8 संघशासित प्रदेशों में कुल 661 नवोदय विद्यालय संचालित है, यानी अभी चल रहा है। केवल तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जवाहर नवोदय विद्यालय। और जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताना चाहता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय सब राज्य के सभी जिलों में एक एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। कई जिलों में 2-2 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जैसे झारखंड के पलामू में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं और झारखंड के ही कई जिलों में 2 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। आगे प्रवेश प्रक्रिया, इसके जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, तो प्रवेश परीक्षा जो कि जेएनवी-एसटी कक्षा 6 से और 6 और 9 में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा जेएनवी-एसटी आयोजित की जाती है। और आपको बता दूं कि 9वीं की प्रवेश परीक्षा लेटर एंट्री के थ्रू होता है और 11 कक्षा में भी लेटर एंट्री के थ्रू होता है। अगला, यह परीक्षा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए है, जिसमें कम से कम 75% सीटें ग्रामीण बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। यानी विद्यालय शहर में हो या कहीं पर भी हो, विद्यालय में 75% सीटें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यानी गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए यह आरक्षित है। अगला, आरक्षण। तो आरक्षण बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें जानेंगे कि इसमें भी आरक्षण रहता है या नहीं रहता है। तो एससी और एसटी समुदाय के बच्चों के लिए उनकी आबादी के अनुसार सीटें आरक्षित रहती हैं। और अगला पॉइंट, लेकिन राष्ट्रीय औसत से कम नहीं। 1/3 सीटें छात्राओं के लिए होता है और 3% सीटें विकलांग बच्चों के लिए। मतलब पूरे बच्चों में 1/3 सीटें छात्राओं के लिए फिक्स ही रहता है। अगला, शिक्षा और सुविधाएं। तो पहला पॉइंट है, शिक्षा का माध्यम। कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, यानी एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जो कि दूसरे लैंग्वेज का होता है, मतलब दूसरे स्टेट का, जैसे मणिपुरी, उड़िया, ऐसे पढ़ाया जाता है। और हिंदी भी रहता है, हिंदी अपना लैंग्वेज रहता है, इंग्लिश रहता है। गणित और विज्ञान के लिए माध्यम अंग्रेजी में होता है और सामाजिक विज्ञान के लिए माध्यम हिंदी में होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में भी देना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय 9th क्लास में आप इंग्लिश में करवा सकते हैं। अगला है फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग,
यानी छात्राओं को मुफ्त बोर्डिंग, लॉजिंग, स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी और यात्रा खर्चा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर यात्रा खर्चा दिया गया है। तो यात्रा खर्च पहले दिया जाता था लेकिन अब बंद कर दिया गया है। अब है नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए कुछ योग्यताएं और नियम हैं। जैसे क्लास 6 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र 9 से 11 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा उसने कक्षा 5 में पास करनी होनी चाहिए। यानी जिस समय आप नवोदय में एडमिशन, मान लीजिए एग्ज़ाम होता है, आगे बताऊंगा वीडियो में, एग्ज़ाम लेकर आप नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं तो आपका 5वीं पास होना ज़रूरी है और 6ठी में आपका नवोदय में लिखाएगा। अगला पॉइंट, कक्षा 9 में दाखिला के लिए बच्चे की उम्र 13 से 16 साल के बीच होनी चाहिए। यह उम्र ध्यान दीजिएगा, बच्चे का उम्र 9 साल होगा तब पर भी एडमिशन हो सकता है, 11 साल होगा तब पर भी हो सकता है, बीच में होगा तब पर भी हो सकता है। ये 6ठा क्लास के लिए बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे बताना चाहता हूँ, 13 साल के से 16 साल के बीच अगर बच्चा है, 9वीं क्लास में एडमिशन लेना है, फॉर्म निकाला जाता है। आपको पता करना होगा नवोदय विद्यालय में जाकर। बहुत ही रेयर नवोदय विद्यालय एक ज़िले में एक होता है, तो बहुत ही ढूंढना मुश्किल होता है। तो आपको गूगल मैप के थ्रू उसे पता करना होगा अपना ज़िला में। तो उम्र 13 साल से 16 साल के बीच, यानी 16 साल या 13 साल का लड़का या लड़की होनी चाहिए 9वीं में प्रवेश दाखिला लेने के लिए। अगला है कक्षा 11वीं में दाखिला के लिए बच्चों को उम्र 14 से 18, यानी 14 और 18 का भी हो तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, या उसके बीच का हो तब पर भी। अगला देखते हैं, नवोदय विद्यालय में दाखिले के लिए कुछ योग्यताएं, और इसी पॉइंट में है योग्यताएं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेना है तो उसका बच्चा उसी ज़िला का रहने वाला होना चाहिए, यानी आपका रेसिडेंशियल जाति प्रमाण पत्र उसी ज़िला का होना चाहिए। आप दूसरे ज़िले का होकर इस ज़िले में नहीं पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट, जवाहर नवोदय विद्यालय में 1/3 सीटें लड़कियां का होती है, जो कि पहले ही बताया था, 1/3 लड़कियां का आरक्षित होती है। और इसमें आता क्या क्या है वो भी बता देता हूँ। इस परीक्षा में मैथ पूछा जाता है, मानसिक क्षमता जिसको इंग्लिश में रीजनिंग बोला जाता है, बहुत ही आसान रहता है। लेकिन जो 5वीं कक्षा के बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल सा लगता है तैयारी करने समय। अगर आपके बच्चे को भी तैयारी करना है तो यहाँ पे दिया गया नंबर, यह व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तैयारी करना, मैं मटेरियल दे सकता हूँ। उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं लूँगा, केवल 49 रुपये में उसका मटेरियल आपको उत्पन्न करा सकता हूँ। अगला देखते हैं, जो कि क्षेत्रीय भाषा यानी हिंदी ग्रामर आता है। हिंदी ग्रामर से आता है, कितने मार्क्स का आता है आगे पॉइंट में बताऊंगा। ये सभी मूल्यांकन 100 मार्क्स का होता है, आगे बताऊंगा। चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए कुछ योग्यताएं और नियम है, तो वो देखते हैं क्या है। कक्षा 11 में दाखिले के लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। मेरिट लिस्ट यानी आप एक स्टेट बोर्ड के विद्यार्थी हैं, मान लीजिए आप झारखंड में पढ़ते हैं, अब जेक बोर्ड से पढ़े हैं और आप वहाँ पे अच्छा मार्क्स से पास हुए हैं, जैसे 80%, 85%, 90%, तो आपको आराम से, अगर सीट खाली हो 11वीं क्लास में तब उठा लेता है खुद ही खुद। या फिर आपको अगर जानना है कि हमको पढ़ना ही है नवोदय में 11वां क्लास से 12वां तक, तो आप नवोदय विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं जाकर। अगला है, कक्षा 9 में दाखिला लेने के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं निकलता है, यानी 8वां के रिजल्ट से कोई इसका लेना देना नहीं है। अगला, नवोदय में कौन एडमिशन ले सकता है, यानी कौन बच्चा एडमिशन ले सकता है।
तो बताया था जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए 6ठी क्लास में एडमिशन होता है। स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन आता है। यहाँ पे देख रहा होगा, यह देखिए वेबसाइट है, इसी पर फॉर्म भराता है। आगे कुछ समय बाद मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। आप लोग देख कर भर लीजिएगा, ज़्यादा समय भी नहीं है। अभी भरा रहा है सितंबर 2024 का, जो कि आगे चलकर 2025 में एडमिशन लेगा बच्चा। तो आगे जानकारी देता हूँ। जो सरकारी और सरकारी सहायता पर्याप्त मान्यता स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 में फुल टाइम पढ़ाई कर चुका है, यानी पूरी अटेंडेंस के साथ पढ़ाई किया हो, क्लास में पास भी होना ज़रूरी है सभी क्लास में, उस बच्चा का सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम निकालने के बाद। अगला, नवोदय विद्यालय की मासिक फ़ीस कितनी है? यह भी जानना ज़रूरी है कि नवोदय में पैसा भी लगता है या नहीं लगता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। यह देश भर के कई राज्यों में मौजूद है, जो कि CBSE से संबंध है, यह हमें पता है। यह ट्यूशन फ़ी नहीं देनी पड़ती, यानी हम वहाँ पे कई प्रकार से क्लासेस चलते हैं। 8 बजे से 1:30 बजे तक क्लासेस चलते हैं। रिमीडियल के 3 बजे से क्लासेस चढ़ते हैं। सुपरवाइज़र भी रात को चलता है क्लास में, यानी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, खेलकूद भी होता है, आगे बताऊंगा। लेकिन क्लास 9वीं और 12वीं तक उन्हें स्कूल में विकास निधि के थ्रू 600 रुपये प्रति माह देनी पड़ती है, और वो भी किस बच्चे को, जो कि OBC या जनरल हो। OBC या जनरल कैटेगरी के बच्चों को, यानी लड़कों लोग को केवल देना पड़ता है 600 रुपये प्रति माह 2 साल के लिए। और सरकारी कर्मचारी के जो अगर बच्चे हैं तो उनको 1500 प्रति माह देना पड़ता है। मान लीजिए आपके पेरेंट्स पुलिस या आर्मी में हैं, तो आपको 1500 प्रति माह देना होगा कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए, OBC और जनरल वाले लड़कों के लिए। लड़की कोई भी कैटेगरी हो, उन्हें नहीं देना पड़ता है। अगला, नवोदय विद्यालय में पढ़ने के क्या फ़ायदा हैं? तो इसका फ़ायदा बता देता हूँ। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदा यह है कि ये तो पहले CBSE बोर्ड है, और यह 6 से लेके 12वीं तक अच्छा पढ़ाई होता है, मुफ्त शिक्षा होती है। केवल 600 ही लिया जाता है, उतना में सोच सकते हैं। आपको ड्रेस भी दिया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म यानी जूता चप्पल भी मिलता है, और स्टेशनरी मिलता है, नहाने धोने के लिए हॉस्टल भी, रहना खाना पीना सब कुछ फ्री मिलता है, अच्छे व्यवस्था मिलता है। तो समझ सकते हैं। और यहाँ में मुफ्त ड्रेस, पुस्तकें, स्टेशनरी, आने जाने का रेल किराया, लेकिन अब रेल किराया नहीं दिया जाता, रेल बस का किराया। आगे पॉइंट देखते हैं। नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में क्या आता है, तो इसका वो अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में परीक्षा का पूर्णांक सबसे पहले जान लीजिए 100 अंक का एग्ज़ाम होता है, यानी 100 अंक का एग्ज़ाम होगा तो टोटल 100 अंक का ही क्वेश्चन आता है। सभी प्रश्न 1-1 नंबर का आता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी अगर बच्चा गलत भी करता है तो उसे माइनस मार्किंग नहीं किया जाता है। और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शनली होता है, केवल ऑप्शन भरना होता है गोला भरकर। अगर आपको देना है तो मैसेज यहीं पे कमेंट में कर दीजिएगा कि हमें कैसे देना है, मैं बता दूंगा अगले वीडियो में OMR शीट में कैसे भरा जाता है। और यह परीक्षा 5वीं कक्षा के कोर्स के अनुसार होता है, यानी जो 5वीं कक्षा में आप NCERT के अनुसार जो भी सिलेबस रहता है उसी के अनुसार रहता है, लेकिन थोड़ा हार्ड भी रहता है उसके अनुसार। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो दिए गए इस WhatsApp नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं मटेरियल दे सकता हूं। आगे देखते हैं। इस प्रवेश परीक्षा में मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग, पिछले कुछ वक्त पहले बताया था, रीजनिंग का होता है, जो कि रीजनिंग टोटल 50 मार्क्स का होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं तो आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिलता है, अगर हिंदी मीडियम चूज करेंगे तो आपको हिंदी मीडियम में भी क्वेश्चन मिलेगा। और अगला है अर्थमेटिक टेस्ट यानी मैथ।
मैथ जो कि 25 मार्क्स का रहता है, सभी 1-1 मार्क्स का रहता है। और अगला है लैंग्वेज टेस्ट यानी ग्रामर, हिंदी ग्रामर से रहता है, सभी ऑप्शनली ही रहता है, तो वो भी 25 मार्क्स का रहता है, 1-1 मार्क्स का। अगला पॉइंट देखते हैं नवोदय विद्यालय में खेलकूद के बारे में। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नवोदय विद्यालय में खेलकूद के बारे में बताऊंगा। तरह तरह के बड़े बड़े जैसे स्कूलों में रहते हैं अच्छा ग्राउंड, अच्छा प्ले ग्राउंड, जो भी अच्छा मटेरियल हो खेलने के लिए, उसी प्रकार नवोदय विद्यालय में भी सभी प्रकार के गेम अवेलेबल होते हैं, जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, खो खो, चेस और भी बहुत सारे गेम हैं जो कि एथलीट के लिए, जैसे भाला फेंक आदि, बहुत ही ग्राउंड अच्छे अच्छे रहते हैं। आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च मार के देख भी सकते हैं किस प्रकार इन नवोदय विद्यालय का ग्राउंड रहता है, कैसा रहता है, देख सकते हैं। ऐसा देखिए, ये इस प्रकार विद्यालय का ग्राउंड और कैंपस वगैरह सब कुछ रहता है। अगला, एक ज़िले में नवोदय विद्यालय दूसरे, एक ज़िले के मतलब जो छात्र होते हैं नवोदय विद्यालय के, और दूसरे ज़िले में खेलने के लिए भी जाते हैं, दूसरे ज़िले के नवोदय विद्यालय से। फिर वहाँ से खेलते खेलते आगे जाया जाता है, फिर स्टेट लेवल में खिलाया जाता है, यानी दूसरे राज्य से इस राज्य के बच्चों को खिलाया जाता है। फिर राज्य के स्तर के बाद दूसरे स्कूलों के बच्चों से खिलाया जाता है, जो कि आगे चलकर आप स्पोर्ट्स में भी कुछ कर सकते हैं, यानी क्रिकेट खेल सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है नवोदय विद्यालय। आगे चलिए वीडियो को बढ़ते हैं। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के फ़ायदे ही पहले बताया था, फिर से बता देता हूँ कि ये CBSE बोर्ड है और काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है। इसका वैल्यू भी बहुत मायने रखता है। आप मन की बात में देखिएगा, वहाँ पे जो मॉनिटरिंग करता है जो बच्चा प्रधानमंत्री के साथ होता है, या तो वो केंद्रीय विद्यालय का होगा या फिर जवाहर नवोदय विद्यालय का, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय CBSE के टॉप विद्यालय में आता है, सभी सबसे टॉप विद्यालय में। आप उसका पास परसेंटेज भी देख सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का 10वीं में टॉप पर रहता है, सबसे ज़्यादा पास होने वाले बच्चा CBSE से, और 12वीं में भी सेकेंड या फर्स्ट पर रहता है। आगे तरह तरह के इसमें ओलंपियाड एग्ज़ाम भी होते हैं, जिससे आपको स्कॉलरशिप और अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्री पढ़ाई करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको नीट की तैयारी करना है, JEE की तैयारी करना है, चाहे और भी आर्ट्स या कॉमर्स से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है, एम्स कोई भी कॉलेज के लिए, तो ओलंपियाड रहता है। और दक्षिणा में भी जा सकते हैं। दक्षिणा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको नीट JEE का तैयारी कराता है, जो कि 10th के बाद सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम से, या फिर 12th के बाद भी होता है सिलेक्शन एग्ज़ाम से, जो कि वहीं पे संभव है। अगला यही है कि नेक्स्ट पार्ट ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो और भी जो चीज़ें हैं, और भी जानकारी जो है वो नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट वाला वीडियो में बता दूंगा, जिसमें आपको सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, जो कि बच्चा क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ के वो एग्ज़ाम निकालेगा 5वीं पास, यानी 6वीं में एडमिशन लेने के लिए क्या पढ़ेगा कि वो ये पास करके एडमिशन ले सकता है। एग्ज़ाम के पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म भराएगा, और उसमें सिलेक्शन कितने मार्क्स पर होगा ये भी बताऊंगा। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।